नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता हूं। आज मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के 10 साल पूर्ण हुए हैं और इस बीच में मोदी जी से डायरेक्ट जो बेनिफिशरी हैं उनसे मैं मुलाकात कर रहा हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैंने किसानों से मुलाकात की थी। आज मैं एक डॉक्टर्स जी से मुलाकात करने आया हूं जो डॉक्टर प्रोफेशन के हैं, जिन्हें हम जनता कहती है कि भगवान के बाद कोई है दूसरा इस धरती पर भगवान, तो वो डॉक्टर होते हैं। और ऐसे ही एक डॉक्टर मीरा भाईंदर शहर के नामचीन डॉक्टर और मेडिकल एसोसिएशन के मीरा भाईंदर डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं उनसे मुलाकात करने आया हूं और मैं ये उनसे जानने आया हूं कि डॉक्टर साहब, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आपको एज अ डॉक्टर और डॉक्टर प्रोफेशन में क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या क्या लाभ मिले हैं, और आप भी एक लाभार्थी के रूप में कैसे गिने जाएंगे? जी देखिए, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मीरा भाईंदर जो कि एक मुंबई के बाहर का एक सबर्ब है, वहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूं। पिछले 24-25 साल से सर्विस कर रहा हूं। इसके पहले मैं गवर्नमेंट में भी था, डिफरेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कई जगह पे होके आया हूँ। तो एक डॉक्टर भी हूँ और एक नागरिक भी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। तो मैं दोनों हैसियत से बोलूँगा। एक डॉक्टर के नाते पहले बताता हूँ मैं आपको। डॉक्टर के नाते मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसको बोलते हैं काफ़ी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों परिवर्तन हुआ है। लोगों को जो जैसे इम्प्लांट है, हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जन हो तो इम्प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं। जो इम्प्लांट पहले 100 रुपये का आता था, उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके अभी 50 रुपये में उपलब्ध है। सामान्य जनता को उससे बहुत लाभ हुआ है और हम अच्छा उनको सर्विस दे पा रहे हैं। दवाइयों की बात करते हैं। दवाइयाँ, हम लोग जो दवाइयाँ लिखते हैं, दोनों प्रकार की दवाइयाँ आज उपलब्ध हैं। आज ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो जेनरिक मेडिकल स्टोर हैं। बहुत सारी ऐसी है जो शायद प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुविधाएं इकट्ठा कराया है कि जहाँ पर जाकर लोग सस्ते में दवाइयाँ, वही दवाई सस्ते में मिल रही है उनको, लोगों को। लोग वहाँ से अपनी सुविधाएं ले रहे हैं। आयुष्मान भारत आया हुआ है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट ने सस्ते में लोगों को हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराने का पूरा कोशिश किया। उसकी वजह से हम लोग अच्छी सर्विस लोगों को दे पा रहे हैं। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। लोगों का चूँकि इकोनॉमी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, तो लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो पूरा समाज उससे फ़ायदा उठाता है, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है जी। क्रय शक्ति बढ़ती है तो हेल्थ पे भी खर्चा कर सकता है, अपने कपड़े पे भी खर्चा कर सकता है, अपने घर पे भी खर्चा कर सकता है, हर जगह खर्चा कर सकता है। तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरा चीज़ ये तो हुआ इलाज के संबंधित। दूसरा क्या होता है, लोगों का स्वास्थ्य के संबंधित बहुत फ़ायदे हुए हैं। कैसे? जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो लोग अच्छा खाते हैं, प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन खाना खाते हैं, दूध की उपलब्धि रहती है, दाल की उपलब्धि है, प्रोटीन मटेरियल की उपलब्धि रहती है सबको प्रचुर मात्रा में। जबकि इसी दौरान कोरोना भी आया था। कोविड के दौरान आप देखेंगे इतना बढ़िया मैनेजमेंट हुआ है, इंडिया का मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ है कि फॉरेन कंट्रीज से ज़्यादा अच्छा हुआ है और उससे लोग बहुत फ़ायदा उठाएं। हालांकि इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा डिसास्टर बोलेंगे, हेल्थ में इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन फिर भी संभाला गया और जनता ने तो उसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया। ये तो हुआ एक डॉक्टर के नाते। अब आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं एक नागरिक के नाते बताता हूं। बिल्कुल मैं तो पूछने वाला था अभी आपसे कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको क्या क्या बेनिफिट है? मैं आपको एक बताता हूँ। सिटीजन ऑफ इंडिया, एक हम नागरिक भी हैं, तो नागरिक होने के नाते क्या हम महसूस करते हैं। जी। आज के 10 साल पहले मैं जब कभी जाता था, मैं भीड़ भाड़ अवॉइड करता था कि भीड़ में मत जाओ, पता नहीं कहाँ कौन सा बम ब्लास्ट हो जाए, मैं हमेशा डरता था, लिटरली डरता था। अब आज की तारीख में बिंदास जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने कहीं भी, खास करके मैं महानगर मुंबई में रहता हूँ, कई बार उसमें आप जानते ही होंगे, हर दूसरे महीने कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता रहता था। 10 साल में ये घटनाएं एकदम खत्म हो चुकी हैं। ऐसे नहीं खत्म हो जाती है। जब आपका गवर्नमेंट का सिस्टम, इंटेलिजेंस हर जगह पहुंचा हुआ रहता है तो तभी ये सब बंद होता है। तो गवर्नमेंट आज की तारीख में हर जगह उनका इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी उनका इतना मजबूत है कि हर जगह पहुंचा है। इसलिए अभी उसको होने के पहले ही उसको पहुंच के रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। एक तो पहले तो डॉक्टर इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवादी घटनाएं होने के बाद सरकार एक्टिव होती थी। अभी पहले आतंकवादी घटना होने ही नहीं दे रहे। उसके पहले ही जो इंटेलिजेंस है इंडिया का, पहले मोदी जी का जो गुप्तचर विभाग है, वो पहले ही उसको पकड़ लेता है ताकि आतंकवादी घटना हो ही नहीं। अमेरिका में वही 7/11 हुआ, 9/11 हुआ, उसके बाद 9/11 से लेके आज तक दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस था जबरदस्त कर दिया उसको।
एक तो ये हुआ। जी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, रक्षा पे बात करते हैं। जी। पहले जब मर्जी तब पाकिस्तान बम फेंकता रहता था, जब मर्जी फेंकता रहता था। मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो राजनाथ सिंह जी का एक बयान मुझे याद है, उन्होंने बोला कि मैंने आदेश दिया, एक गोली मारे 2 गोली मारो। जी। बड़ा बढ़िया फार्मूला है। आप एक बार 2 बार पाकिस्तान ने थोड़ा सा ऐसा दुस्साहस किया और अपने यहाँ किया, उसके बाद आपने देखा होगा पुलवामा वगैरह कुछ किया ऐसा, उसके बाद जब इन्होंने उनके घर में घुस के मारा, तब से आज कितने साल हो गए, अब सुनने में नहीं आ रहा है कि उन्होंने सब उधर झगड़ा किया, मारा मारी किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया। पहले बोलते थे हम परमाणु बम रखे हैं, हम किस दिन, ये लोग बोले अपने इंडिया वाले कि हम उसको दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं, हमारे पास भी तो है। तो क्या होता, परमाणु बम कोई यूज नहीं किया करता, 1945 के बाद आज तक यूज नहीं हुआ परमाणु बम, लेकिन इट वर्क्स एज डिटरेंट, तो उस पर भी रोक लगा है। अब जो पहले जो सीमा पार से जो आतंकवादी गतिविधियां होती थी उस पर काफ़ी कंट्रोल आया। कश्मीर देख लीजिए, धारा जो 370 थी, कश्मीर पे कितना चेंजेस आ गया। आज कश्मीर नॉर्मल होने वाला है। आज ही मैंने पढ़ा कि अमित शाह जी ने शायद बयान दिया है कि जैसे इलेक्शन होएगा हम वहाँ से सारी सिक्योरिटी हटा देंगे, खाली पुलिस रहेगी, जो कि पुलिस हर जगह रहती है। इसका बात और उन्होंने ये भी कहा कि पीओपी हमारा अभिन्न अंग है। यस। और विज्ञान पे बात कर लीजिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो विज्ञान पे नहीं डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया अपना हवाई जहाज बना रहा है, डिफेंस का इंडिया 2nd नंबर पे इंपोर्टर था पहले, अभी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। हम अपना हवाई जहाज बना रहे हैं, अपने बड़े बड़े जहाज बना रहे हैं, पानी के जहाज बना रहे हैं, हमारे यहाँ हथियार बन रहे हैं, ढेर सारी हथियार जो AK-47 पहले खरीदी जाती थी अब अपने यहाँ बनने लगी है, ये हो रहा है। उसके अलावा डिफेंस में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि अपने इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा चलते हैं सड़क पर जी, हमारा गांव है, हमारे गांव से हमारे शहर, जहाँ पे प्रयागराज हमारा शहर है, वहाँ से हमारा गांव से हम पहले 6-7 घंटे लगते थे मुझे आने में। जी। आज की तारीख में हम अपने गांव से निकलते हैं शहर आने, पहले 6-7 घंटे, आज मैं 2 घंटे में कवर करता हूँ। रोड इतनी अच्छी हो गई है आप पहचान नहीं पाएंगे। और यही नहीं, मैं केरला गया हुआ था, मेरा टैक्सी ड्राइवर बोलता है केरला में बीजेपी का प्रेजेंस उतना ज़्यादा उस समय नहीं था, कुछ साल पहले जी। आज को तो अच्छा हो गया है। तो ड्राइवर मुझे बोलता है गडकरी जी का नाम जानता था, बोलता है गडकरी जी को थैंक यू बोलेंगे, वो उसको थोड़ी इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, और हिंदी तो जानता ही है। तो बोला कि हम गडकरी जी को थैंक यू बोलेंगे कि हमारे यहाँ की रोड चौड़ी कर दिया, अच्छी कर दिया। केरला की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ में तो लोग जानते हैं गडकरी जी की वजह से इतना बढ़िया होगा, वो भी मोदी जी की सरकार का ही ये अंग है। और ट्रेन का आप देख लीजिए, इतने सारे ट्रेन, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन चल गई, वंदे भारत भी है, उसके अलावा बहुत सारी ट्रेन, और इतना अच्छा कनेक्टिविटी कर दिया है, इतना अच्छा कर दिया है। मैं 2012 के बाद ट्रेन में चलना बंद कर दिया था, अभी कुछ सालों से चल रहा हूँ, मतलब कुछ 1-1.5 साल से कई बार चलना हुआ। इतना बढ़िया चेंजेस देखा, प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ, ट्रेन देख रहा हूँ। हवाई अड्डे पहले जहाँ दिखता था तो पुराने हवाई अड्डे ऐसे पड़े हुए थे। पिछले 10 साल में ऐसा लगता है मैं किसी और देश में आ गया हूँ। जी जी, किसी और देश में आ गया हूँ। आप बिलीव करेंगे, मैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह घूम के आया हूँ। वहाँ की रोड्स और अपने यहाँ की रोड्स आज मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में और हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी तो बहुत सारे बदलाव आप देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं। और पिछले सरकार और इस सरकार की तुलना में बहुत अच्छा काम मोदी जी ने, मेडिकल कॉलेज नए बहुत सारे खोले, बहुत हो गए। अभी आज क्या कहेंगे आप? आज की तारीख में ऑलमोस्ट कुछ स्टेट्स में ऐसा है, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं जी। तो पहले क्या होता था कि डॉक्टर लोग, अभी भी है, डॉक्टर लोग शहर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते, गांव के लोगों को उतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी जी। तो इस सरकार ने क्या किया कि डॉक्टर की उपलब्धता बढ़ा दिया। नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग गांव में शिफ्ट होंगे, गांव में जाएंगे, गांव के लोगों को सेवाएं मिलेंगी, गांव तक इलाज मिलेगा, गांव के लोगों को भी सेवाएं मिलेगी, वही सेवाएं मिलेंगी जो शहर में हो रहा है। आज आप देखेंगे 10 साल पहले गाँव तक स्पेशलिस्ट नहीं जा पाते थे, जाते नहीं थे, कुछ रीजन था। अभी इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि अच्छी रोड्स बन गई हैं, बिजली आ रही है। वहाँ पे बिजली कितना, आप समझिए, कभी 24 घंटा ऑलमोस्ट हर स्टेट में आ रही है, जहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हर स्टेट में 24 घंटा बिजली। अभी आज की तारीख में स्टेट्स में आपस में कंपटीशन है कि नंबर 1 मुझे होना है। कोई स्टेट बोलता है मुझे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है एक सर्टेन टाइम तक, तो स्टेट में आपस में जो हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए, ये हेल्दी कंपटीशन है। और बहुत सारी है, आप मुझे टाइम देंगे तो बोलते जाऊंगा। जी, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे इतनी सारी जानकारी लेकर। तो देशवासी, ये थे डॉक्टर विवेक द्विवेदी, हमारे मीरा भाईंदर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इनके कई हॉस्पिटल चलते हैं, बहुत ही नामचीन और बहुत ही विनम्र डॉक्टर हैं। इन्होंने बताया कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरोग्य क्षेत्र में दी जा रही योजनाओं से क्या क्या लाभ इनको हुआ, इनके क्षेत्र के लोगों को हुआ, और साथ ही
आम नागरिकों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई हेल्थ की योजनाओं से और अन्य योजनाओं से बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। देश विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज के इस मुलाकात में इतना ही। फिर से मैं एक नए किसी लाभार्थी से, किसी अन्य क्षेत्र के लाभार्थी से आपको मिलवाऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।